हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज का हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो लेक्चर है वो बोल्ट्स के बारे में है। जैसे पिछला जो लेक्चर हमने डाला था नट के बारे में, आज हम बताएंगे बोल्ट के बारे में। तो बोल्ट में भी आपके जो टाइप्स आपके पढ़ने हैं वो केवल दो टाइप्स के बोल्ट्स पढ़ने हैं। एक आपका जो बोल्ट्स होगा स्क्वायर बोल्ट्स, दूसरा जो आपका बोल्ट्स होगा वो हेक्सागोनल टाइप बोल्ट। जरा चलते हैं, पहला जो नंबर आपका आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर और दूसरा नंबर जो आपको पढ़ना है वो हेक्सागोनल टाइप्स के। अब जरा देखो, हमने बताया था जब भी बोल्ट्स में आएगा आपको इन नट और बोल्ट्स को एक साथ असेंबल करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको पहले नट बनाना जानना होगा। नट बनाने के बाद अगर आपने पढ़ लिया होगा तो अब अगला जो टॉपिक आपको जानना है कि बोल्ट्स और उसकी डायमेंशन के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर बोल्ट्स के बारे में। तो स्क्वायर बोल्ट जो आपने देखा होगा, अगर हमने नट बताया था जिस डायमेंशन का, उसी डायमेंशन का सेम आपका बोल्ट्स भी आपका होगा। आप जरा देखें, अगर आपने कभी बोल्ट देखा होगा तो नॉर्मली आपको हेक्सागोनल देखा होगा, लेकिन कई जगहों पर आपने देखा होगा स्क्वायर भी देखा होगा। तो स्क्वायर में क्या होगा, जिनकी ये चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो, बोल्ट्स को हिंदी में काबले कहा जाता है, यानी कि आपने देखा होगा नट को हिंदी में ढिबरी बोलते हैं और जगह बोल्ट्स को अगर बात करें तो बोल्ट्स का जो हिंदी होता है वो काबले होता है। तो अब जरा देखिए, बोल्ट्स में जरा देखिएगा, यही जो रॉड होती है वही रॉड बाहर की तरफ पूरा निकला होता है और इसी रॉड पर आपको पता होगा चूड़ियाँ कटी होती हैं जिसे हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका दिख रहा है इसी को हम बोल देंगे ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है। लेकिन हमें एग्जाम में जब भी बनाना होगा तो हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होगा, या आपको एक और कह देगा साइड व्यू बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने बार बार बताया, आप अगर ड्राइंग पढ़ रहे हो तो ड्राइंग में जब तक आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना नहीं आएगा किसी भी फिगर को, तब तक आप ड्राइंग में पूरा अच्छी तरह से किसी फिगर को समझ नहीं पाएंगे। अब जरा देखो, ये जो शेप आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो शेप है वो स्क्वायर आपका बोल्ट है। स्क्वायर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यानी अगर ऊपर से देखेंगे तो ये वर्ग का शेप दिखता है, इसलिए इसे स्क्वायर बोल्ट बोलते हैं। नट में जरा देखिएगा, नट में भी सेम यही दिख रहा होगा, पर नट में ये रॉड नहीं होता है। नट में यहाँ अंदर एक होल होता है जिसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं और इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेड होता है, बाहरी चूड़ी होती है। जरा डायमेंशन को जरा देख लीजिए, ये आपने अगर नट में याद होगा तो ये दूरी जो हमने बताया था 1.5d+3, डी क्या होता है, यही जो रॉड का जो ये डाया है यही आपका होगा डी। और इसके बाद अगर ये वर्ग है तो ये भी आपकी यही सी बात है, डायमेंशन 1.5d+3। उसके बाद हमने हाइट बताया था डी भी होता है, या 0.8d भी रख सकिएगा या 0.9d भी रखिएगा। अब जरा देखिए, ये जो रॉड की जो लेंथ है वो आपका कितना होता है, ये आपको जब क्वेश्चन देता है तो मैक्सिमम जगहों पर क्वेश्चन में रॉड की लेंथ दे देता है। अगर नहीं देगा तो अप्रॉक्सली हम लेकर चलते हैं 4d तक, ये एज्यूम करेंगे, ये मान करके चलेंगे कि 4d तक आपका रॉड है। अब जरा देखिए, ये तो डायमेंशन आपकी पूरी हो गई। आपको पता होगा इन डायमेंशनों पर ऐसे चूड़ियां कटी होती हैं। जो चूड़ियां कटने का जो सिंबल आपने देखा होगा, आपने बुकों में अगर पढ़ा होगा तो इस तरह से कटा होता है, इस तरह से कटा होता है और ऐसे लाइनें बनाई, ये जो है इन्हें एक्चुअल बोला जाता है। लेकिन ड्राइंग में हम एक सिंबल कन्वेंशन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि इनमें चूड़ियां कटी हैं। तो इस तरह का अगर आपने सिंबल कहीं बना दिया तो इसका यही मतलब होता है कि इन बोल्ट्स के जो रॉड है, इन रॉडों पर चूड़ियां कटी हुई हैं। अब जरा इनका चलते हैं, हम केवल इनका टॉप और फ्रंट बना करके दिखाते हैं, साइड आप बना सकते हो। अब जरा चलते हैं, इनके फिगर को हम टॉप और फ्रंट बनाते हैं। अगर बाय द वे हम केवल इधर इसी को हम पूरा फ्रंट मान लें, क्योंकि अगर हम 3 व्यू बनाते हैं, फ्रंट इधर मानते हैं, साइड इधर मानते हैं, टॉप, हम केवल 2 व्यू बना रहे हैं इसमें। तो अगर हम फ्रंट पूरा एकदम सामने की तरफ अगर एकदम फ्रंट मान लें और ऊपर की तरफ आपका हमेशा क्या होगा, टॉप होगा, तब इनका जरा हम बना करके दिखाते हैं। तो आपको पता है जब भी हम फिगर बनाते हैं तो या तो फर्स्ट एंगल में या तो थर्ड एंगल में, वो आपके ऊपर है आप किसमें बनाना चाह रहे हो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बाय द वे इसे थर्ड एंगल में बना करके दिखाते हैं तो थर्ड एंगल में आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर और वर्टिकल प्लेन आपका कहां होता है, नीचे होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो इन सवालों में डाया का मान दे देगा कि डी आपका कितना है। तो चला चलते हैं हम कैलकुलेशन के साथ, पहले डी का मान याद रख लेते हैं। अगर डी बराबर आपके सवाल में कितना दे दिया जाए, 20 mm दिया जाए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी एल और बी आपका बराबर है। तो एल और बी आपका दिया कितना है, 1.5d+3। जब डी का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपका आएगा 33 mm। हाइट आप जरा देखो, ये वाली जो एच आपका दिया है, एच बराबर होता है डी, तो
डी बराबर आपने कितना लिया है 20 हो गया। अब रॉड की जो लेंथ है, यानी कि जो रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ हमने अप्रॉक्स कितना लिया 4d लगभग लिया है। अब 4d का मान आप रखेंगे 20, गुणा करेंगे कितना आएगा 80। और तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक चीज और बताया गया होगा, इस पर ये जो रेडियस कटे होते हैं, ये r आपको बताया गया 1.75d। तो आप बताइए जब रेडियस 1.75d है, जब रखेंगे तो आपका 35 mm आ गया। तो इस तरह से आपने सभी कैलकुलेशन को कर लिया। अब स्केल और पेन पेंसिल आप उठाइए और फिगर को आप एक मेजरमेंट के साथ आप उसे नाप करके बनाइएगा। जरा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा फ्रंट व्यू ही पहले बनाइए, आप टॉप को भी पहले बना सकते हैं, जो आपको इजी पड़े, आप जो अच्छा लगे पहले आप वो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, इस फिगर के लिए हम हर सवालों में सबसे पहले फ्रंट बनाते थे, आज हम आपको सबसे पहले टॉप व्यू बना करके दिखाते हैं। अब आप बताइए, जब टॉप से देखेंगे तो देखिए ये शेप आपको दिखेगा, तो आपको वर्ग दिखेगा, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो थोड़ी सा शेप आपका इसका दिखेगा, थोड़ा सा शेप आपका दिखेगा, यानी यूं कह सकते हो इसका जो डायगोनल है बिकड़ के बराबर सामने से दिखेगा। तो हम चलते हैं, हम बना करके इसे दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम यहां पर एक छोटी सी ऐसे हल्की पेंसिल से एक लाइन आप खींच लीजिए, जिसकी कोई, अगर आप चाहें तो इस लाइन को नाप करके बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई भी स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उसके भुजा के √2 के बराबर होता है, यानी भुजा √2, यानी कि ये जितना दिया है उसमें √2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसी के बराबर होगा। या आपको ये भी पता होगा, अगर ये लाइन आप खींच रहे हो तो यहाँ से कितना एंगल होगा 45 एंगल, और यहाँ से भी कितना होगा 45 एंगल। आपको पता होगा क्योंकि स्क्वायर में आपको ये एंगल आपस में भुजाओं के कितने होते हैं 90 डिग्री पे। जब आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे बीच में, तो जाहिर सी बात ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम वही आपका प्रोटेक्टर की सहायता से, चांदी की सहायता से बनाना दिखा रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, यहां से 45 अंश के कोण बना लीजिए, फिर यहां से भी 45 डिग्री के एक एंगल आप बना लीजिए। अब लेकिन इस लाइन को लेकर के कितना बढ़ोगे और इस लाइन को कितना लेकर के बढ़ोगे, तो यही तो भुजा दिया 1.5d + 3 आया कितना आपका 33 mm। तो यहां से आप लेकर के 33 mm का आर्क यहां लगा दीजिए, फिर वही 33 का लेकर के एक आर्क आप यहां लगा दीजिए, फिर वही 33 का आर्क लीजिए और इस लाइन को यहां लगाइए, फिर वही 33 का लेकर के यहां लगाइए। पर ये बहुत लोग गलती इस तरह फिगर बनाने में क्या करते हैं, ये डिस्टेंस 33 ले लेते हैं। ये नहीं होगा, ये डायगोनल आपका विकर्ण हमेशा भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप इस लाइन पर 33 जाकर काटिए, आप इसको बढ़ाइए, ये लाइन से बाहर भी जाके कट सकता, अंदर भी। तो हमने बात तो बाहर काटा, अब इसे इससे मिला दीजिए और फिर इस फिगर को आप इससे मिला दीजिए और इसको गम पड़ गया तो मिला लीजिए। फिर हल्की पेंसिल से अगर चाहे तो ये लाइन खींच ले। तो जरा देखें, इस तरह से ये जो डायमेंशन आपकी थी 1.5d + 3 का, और आपको ये भी पता है कि ये जो डायमेंशन आपको था 1.5d + 3 जो कैलकुलेट करने पर 33 mm आया। अब बताइए, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये चारों भुजाएं दिख रही थी, आपने चारों भुजाएं बना लिया। अब आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको एक सर्किल नजर आएगा, तो आपको बस यही केंद्र मालूम चला। अब कोई एक दूरी आप इसकी भुजा से पकड़ लीजिए और ऐसे लेने के बाद आप इसे क्या करिए, प्रकार की सहायता से एक सर्किल बनाइए जो ये सभी चारों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, इन भुजाओं से बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। जब भी होगा वो इसके अंदर ही आपका होगा। तो इस तरह से आपने कौन सा व्यू बना दिया, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जरा देखिए, टॉप व्यू बनाया। अब आप पढ़े होगे, जब ऊपर से ये चीजें दिखेंगी तो नीचे का रॉड आपको नहीं दिखेगा। तो रॉड का डाया कितने का, d का, और d इस सवालों में आपका कितना है 20 mm है। तो रेडियस आपका 20 का अगर डाया तो रेडियस कितने का 10 का। लेकिन इन्हें जब बनाया जाएगा डॉटेड डॉटेड बनाया जाएगा, और डॉटेड डॉटेड आपको पता है ये सिंबल किस चीज का होता है, जब कोई लाइन हाइड होती, छिपी होती है और वो दिखता नहीं है, तो इन्हें दिखाने के लिए हम हमेशा डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने एक फिगर बना दिया। पर आपको पता होगा इस रॉड पर चूड़ियां भी तो कटी होंगी, तो वो भी ऊपर से तो नहीं दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे आपने 10 दूना 20 का लिया, तो इसी रॉड के अंदर चूड़ियां भी कटी हैं। तो जाहिर सी बात हो, बहुत कम होती हैं चूड़ियां, जिनकी जो पिच होती है थ्रेड्स, यानी एक पिच से दूसरे, यानी कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को पिच बोला जाता है। तो बहुत माइनर सा होता है, तो इसलिए हम अप्रॉक्स लगभग 1 mm कम हो जाते हैं। यानी अगर आपने 10 दूना 20 लिया तो बस इसी का छोटा कर दीजिए, आप 9 दूना 18 का लेकर के एक और डॉटेड लाइन इसके अंदर बना दीजिए। जो ये डॉटेड लाइन बताएगा किसके बारे में, थ्रेड्स के बारे में, मतलब चूड़ी के बारे में, किस पर चूड़ियों का भी आपने सिंबल
जो नहीं दिख रहा था आपने इसे डॉटेड बना दिया। इस तरह से टॉप व्यू बन गया। अब आपको पता है इनका प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से कहाँ लेकर आएंगे, नीचे, इनका प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से नीचे, इनका प्रोजेक्शन नीचे, और इसे मिला लीजिए। अब आप बताइए, जब सामने देखेंगे हाइट दिया है d और इस सवालों के लिए d आपका कितना 20, तो यहाँ से आप डायरेक्टली d नीचे आइए, d का मतलब आपका कितना 20 mm, फिर यहाँ से भी 20 mm नीचे आइए और आने के बाद इन्हें आपस में मिला लीजिए। तो ये जो लाइन है आप सेंटर लाइन की तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर है लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, ये सेंटर लाइन का रिप्रेजेंट सिंबल होता है, तो आप इसी को दिखाते हैं। अब जरा देखिए, जब आप सामने से देखेंगे तो ये d भी दिखेगा कितना चौड़ा, और रॉड की लेंथ हमने बताया 4d। अगर बाय द वे आप 4d बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप इसे 4d से कम कर लीजिए। आप इन्हें एक ब्रेकिंग लाइन के द्वारा भी दिखा सकते हैं, वो आपको आगे की तरफ बता दीजिएगा कि ब्रेकिंग लाइन क्या होती है। यानी ब्रेकिंग, अगर कोई सॉलिड टूट गया हो तो उसे ब्रेकिंग छोटा करके किस तरह से दिखाया जाता है। तो फिलहाल हम पूरा भी 4d ले लेते हैं। तो आप 4d आया कितना 80, तो डायरेक्ट आप यहां से 80 mm नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद इस रॉड की चौड़ाई d दिया था तो d 20 है, मतलब 10 mm आप इधर चले जाइए, 10 mm आप उधर चले जाइए। अगर आप चाहें तो इस लाइन को भी बढ़ा दे तो आपको वो वही मिलेगा, तो इस लाइन को लेकर के इससे मिला दे। फिर जरा देखें, क्योंकि वो भी d का ही है, इसको लेकर के इससे मिला दे। अब जरा देखें, आपने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपने 4d ले लिया। अब देखिए यहां से आप बस क्या करिएगा, इस तरह से फ्री हैंड भी घुमा सकते हैं, या एक डायमेंशन होता है, डायमेंशन के साथ भी इसे आप आर्क लगा सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल अब जरा देखें, अब आपने ये फिगर बना दिया। अब आपको पता है चूड़ियां, या तो पूरा इस पर आप एक्चुअल प्रोजेक्शन बनाइए चूड़ी का, या तो कन्वेंशन। तो कन्वेंशन में होता क्या है, आप टाइम की बचा लेते हैं, टाइम को। तो आपका हमें बताया कन्वेंशन का सिंबल ये है, कन्वेंशन जो होता है किसी थ्रेड्स का इसी तरह का होता है। तो आपको करना क्या होगा, 4d है तो 4d का आधी दूरी पर चले जाइए, मतलब आप यहां से कितना ऊपर 2d, और एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। बस इधर से 1 mm हट के एक लाइन ऐसे खींच लें, 1 mm हट के उधर से लाइन खींच लें। तो इसका यही मतलब होता है कि इस बोल्ट के इस रॉड पर क्या कटी हुई है, चूड़ियां कटी हुई हैं। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, टॉप भी, और ये क्या बना दिया, फ्रंट व्यू। लेकिन जरा देखो इस पर क्या लगा हुआ है, आर्क भी तो लगा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, आर्क जो लगा हुआ है इसी लाइन को दो पार्ट में दिख रहा है, ये आपको इतना दिख रहा है, और ये तो हमने बताया था आपका ये जो आर्क लगा होता है, ये जो आर्क की डायमेंशन होती है वो डायमेंशन आपका जो रेडियस होता है 1.75d होता है। हम यहाँ इसे नाप करके नहीं लगा रहे हैं, हम वैसे ही फ्री हैंड लगा दिया। ऐसा क्यों किया गया जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब सामने से देख रहे हो तो ये पूरी भुजा का आपको ये जो फ्लक फेस जो आपको नहीं दिख रहा है, आप जब इस साइड से आकर के देखते तब दिखता आपको, और तब इसे नाप करके। लेकिन जब इधर से देख रहे हो तो आपको कुछ भाग इसका ये दिख रहा, कुछ भाग आपको ये दिख रहा। तो अगर आप करना चाह रहे हो, नाप के बनाना चाह रहे हो, तो बस करिएगा क्या, हम एक तरफ दिखाते इस पॉइंट पर आइएगा और चांदा जो आपका होता है ऐसे उल्टा कर लीजिएगा, और इधर से 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री बना लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं जाकर के इस पॉइंट को टच करेगा, और जहां पर टच करेगा उसी को लेकर के ऐसे फ्री हैंड कर्व कर दीजिएगा, या तो इस तरह से कर लीजिएगा। यानी इस तरह से आपने एक स्क्वायर, आपने बोल्ट्स का टॉप व्यू, और ये कौन सा व्यू बना दिया, फ्रंट व्यू बन गया। तो ये टॉपिक आपका बोल्ट्स का स्क्वायर खत्म। अब अगला जो टॉपिक आपका आता है जिसे हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं, जरा हेक्सागोनल भी देख लिया जाए। तो हेक्सागोनल आपने नट भी पढ़ा होगा, तो नट में जो डायमेंशन इसके हेड की होती है, मतलब आपने पढ़ा होगा जैसे स्क्वायर का जितना हेड आपने नट में देखा वही आपने बोल्ट में भी देखा, तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो उसी तरह सिमिलरली आपका हेक्सागोनल बोल्ट्स और नट की भी डायमेंशन सेम होती है, बस डायमेंशन में बस वही रॉड का जो अंतर आता है वही रॉड का अंतर आता है। तो हमने बार बार बताया किसी भी ड्राइंग को बनाना है तो सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक व्यू सीखना होगा, और आइसोमेट्रिक व्यू ही आपको बताता है कि आप फिगर को कितना जल्दी समझ रहे हो। तो जरा चलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू बना करके इसका भी दिखाते हैं। तो अगर बाय द वे आइसोमेट्रिक व्यू आप इसे बना रहे हो तो सबसे पहले हम एक छोटा सा हेक्सागोनल आपको हेड दिखाते हैं। ये आपने हेक्सागोनल देख लिया। अब इसके बाद इसी रॉड को हम बढ़ा करके लेकर के दिखाएंगे एक नट की जगह, अब इसको हम बोल्ट में बदलेंगे। तो बोल्ट में होता क्या चीज़ है, बस ये रॉड नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, ये भी रॉड नीचे की तरफ आ जाएगा,
और आपको पता है अगर नट होता है तो नट में केवल होल होता है ऊपर। अब ये क्या है, बोल्ट है आपका, तो बोल्ट में रॉड बाहर की तरफ निकले होगी और इस पर हम कन्वेंशन की तरह आप थ्रेड्स बना करके दिखा दे रहे हो और इसके बाद इस पर हम क्या लगा दे रहे हैं, इस पर हम लोग आर्क लगा दे रहे हैं। तो ये जो डायमेंशन आपको 3D में दिख रहा होगा आपको, वो एक आपका हेक्सागोनल बोल्ट डायमेंशन आपको बताया गया था कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो दूरी अप्रॉक्स होती है 2D लेके चला जाता है। इस भुजा से मतलब फ्लैट टू फ्लैट की जो दूरी देखिए सेम 1.5D + 3 लेके चला जाता है। ये जो हाइट होती है h बराबर हमने कहा था d भी रख सकते हैं, 0.8D भी रख सकते हैं, 0.9D भी रख सकते हैं। इस पर ये जो रेडियस कटा होता है, रेडियस 1.2D का, हमने बताया तो रॉड की लेंथ दे दे तो बढ़िया, नहीं देगा तो 4D। थ्रेड्स को हम 2D तक दिखाते हैं। अब मैक्सिमम आपने सभी डायमेंशन को समझ लिया। अब जरा देखो, ये आपने आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया हेक्सागोनल का। अब इसका भी हमें टॉप फ्रंट, अब हम इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, साइड भी आपको बना के दिखा देते हैं। जरा चलते हैं, इस व्यू को हम मान लेते हैं टॉप, इधर वाले को मान लेते हैं फ्रंट और इस वाले को अगर हम इधर से मान लें साइड व्यू। तो जरा चलते हैं, पहले तो कैलकुलेट करिए, सभी डायमेंशन को निकाल करके दिखाइए। तो d बराबर हम ले लेते हैं 20 mm, 30 mm, 40 जो भी ले लें। तो जरा देखिए, आपको पता है कॉर्नर टू कॉर्नर, आप अगर नट का लेक्चर नहीं देखे हैं तो नट का जाके लेक्चर देखिए। तो कॉर्नर टू कॉर्नर 2D और जब मान रखेंगे 40 आएगा। फ्लैट टू फ्लैट मतलब आप देखा था 1.5D + 3, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 33 mm आएगा। रेडियस 1.2D जब रखेंगे तो 24 mm आएगा। हाइट तीनों में से जो भी ले लें, हमने D लिया है। उसके बाद जो रॉड की जो लेंथ है वो रेंट आपने कितना माना, लेंथ 4D, जब रखेंगे तो 80 आएगा। अब जो थ्रेड्स की जो लेंथ हम कटिंग करेंगे वो 2D तक करेंगे और 2D आपका कितना आएगा, 40। तो आपने सभी कैलकुलेशन करके आपने सभी मानों को निकाल लिया। फिर वही काम, या तो फर्स्ट एंगल या तो थर्ड एंगल, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो HP/BP थर्ड एंगल हम पार्टीशन कर दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ फ्रंट बनाएंगे तो यहाँ टॉप बनाएंगे, तो इधर साइड आपको बना करके दिखाएंगे। जरा चलते हैं, फ्रंट व्यू बना करके दिखाओ, या तो टॉप व्यू जो आपको पहले अच्छा लगे वो आप बना लीजिएगा। अगर हम फ्रंट से यहाँ से देखें तो आपको देखो ये पूरा इधर से सामने से आपको देखो, इसी तरह फिगर हमने इसलिए बनाया इस तरह से ताकि आपको फ्रंट नजर आए। हम एक फिगर को थोड़ा और तिरछा करके भी बना सकते थे। तो आप जरा देखो, जब इधर से देखोगे तो ये तो पूरा दिखेगा, लेकिन ये कुछ भाग दिखेंगे, ये कुछ भाग, लेकिन ये तो कोने से कोने की दूरी 2D, और आपने 2D कैलकुलेट किया कितना है, 40। तो स्केल उठाइए और यहाँ से 40 mm लंबी एक रेखा खींच लीजिए। अब आपको पता है ये जो हाइट है वो D के बराबर होता है, तो D तक नीचे आ जाइए और आने के बाद इन्हें आपस में आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये डायमेंशन रिप्रेजेंट कर दें, ये D है, ये डिस्टेंस दिखा दें आपका 2D है। और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी काम करेंगे तो पहले सेंटर निकालेंगे, तो 2D का आधा होगा 40 का, मतलब 40 का आधा आपका 20। तो आप यहाँ पर आ जाइए। अब इसके बाद आप बताइए, जब इधर से देखोगे और ये जो डायमेंशन होती है कितने की होती है, D की होती है, और D आपके सवाल में कितने हैं, 20। तो मतलब यहाँ से 10 इधर चले जाइए और इधर से 10 इधर चले आइए। तो ये तो आपने बना दिया। अब ये जो रॉड है वो भी आपका D के बराबर है, तो यही लाइन को ले करके आप आगे की तरफ बढ़ते चले आइए। कितना लेकर के नीचे आएंगे, हमने बताया अगर दे दे तो अच्छी बात, नहीं देगा तो अप्रॉक्स हम 4D लेके चलेंगे। उसके बाद चूड़ियाँ कितनी दूरी तक दिखाएंगे, काट करके 2D तक दिखाएंगे और इस लाइन को मिला देंगे। 1 mm इधर अंदर आ जाइए, 1 mm इधर से अंदर आ जाइए और इसे फ्री हैंड आप इसे हल्का सा कर्व कर लीजिए। तो अब जरा देखें, अब आपको सामने से दिख रहा होगा इस पर कर्व, तो ये वाला तो फ्रंटली आपको पूरा दिख रहा है। तो इस पे जब आर्क लगाए जाएंगे तो नाप के लगाए जाएंगे। आर्क आया कितना, 24 का। लगाने का प्रोसेस भी हम आपको कल समझाए थे। तो यहाँ से आप कितना नीचे आए, 1.2D मतलब 24। अब आने के बाद देखिए, आपको पता होगा ये D बराबर आप लिए हो 20, तो जब 24 आओगे तो जाहिर बात इससे नीचे आएगा। अब वही लीजिएगा और एक बार इधर चले जाइए और दूसरी बार इधर। तो अब आपका ये देखिए ये आर्क इस पर लग गया। अब अगला इस पर लगाना, ये अगर पूरा दिखता ये भी D होता तो हम वही काम इसमें भी करते हैं, लेकिन ये आपका कम हो गया, आधा हो गया। तो बेहतर इसे फ्री हैंड बस ऐसे घुमा लीजिए, बस कोशिश जितना नीचे आए उतना नीचे लेके यहाँ तक आर्क लगाए, ये पॉइंट लगाए और इसे घुमा दीजिए। तो इस तरह से आपने कौन सा व्यू बना दिया, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब इसके बाद इसका क्या बनाते हैं, टॉप व्यू। तो बेहतर है आप इनका प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से लेकर के बढ़ जाइए, इनका प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से लेके बढ़ जाइए। अब आप क्या करिए, पहले हल्की पेंसिल से एक लाइन खींच लीजिए।
लीजिए, आप ये सेंटर लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे बनाना आप बना लीजिए। अब जरा देखें, आपने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी 2D मतलब 40 ले लिया। अगर हम यहाँ एक लाइन खींचे, जरा देखिए टॉप से अगर देखें तो ये लाइन थी, तो ये लाइन हमने यहाँ ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी 1.5D + 3 आया कितना 33। तो कहने का मतलब ये है इस सेंटर से आधा ऊपर गया होगा आधा नीचे, तो बस यहाँ से आधा 16.5 इधर, 16.5 आप इधर चले जाइए। अब जाने के बाद ये जो डायमेंशन है वो आपका कितने का होता है, D का, अब हमने बताया था। तो D का मतलब आपका 20 है, तो मतलब 10 इधर से और 10 इधर चले आइए, मतलब यही जो लाइन है इसी के बराबर होगा। तो 10 इधर 10 उधर चले जाइए। अब इसके बाद देखिए करना क्या होगा, अब इसके कॉर्नर को इससे मिला दीजिए, इस वाले को इससे मिला दीजिए, आपको देखो एक षष्ठभुज का शेप आपको हेक्सागोनल आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद आप एक सर्किल ऐसा बनाइए जो इन 6 भुजाओं का स्पर्श करेगा। तो ये कभी भी आप कंपास से मत बनाइएगा, ये फ्री हैंड बनाइएगा। फ्री हैंड का मतलब बिना पटरी प्रकार की सहायता से आप बनाइएगा। अब इसके बाद ये बताइए, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको जब ये दिख गया, क्या रॉड दिखेगा? रॉड ऊपर से नहीं दिखेगा, तो ये कितने कैसे बनेगा डॉटेड, पर इनके डाया कितने की होगी? तो आपको पता है ये जो रॉड की डाया है वो आपका 20 का है, तो 10 का रेडियस लेंगे और घुमा देंगे। हमने बताया फिर चूड़ी क्या करेंगे, चूड़ी 1 mm कम आएंगे, तो बस वही जहां 10 लिया वहां 9 दूना 18 का लेकर के एक और सर्किल आप बना दीजिए। और ये डायमेंशन D के वेरिएबल फॉर्मूले में 2D आप लिख दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लिख दीजिए कि 1.5D + 3 था। और ये डायमेंशन अगर शो करना कर दिए, ये भी D है और ये भी आपका D है, यानी कि अगर देखा जाए इस लाइन को तो ये इसी लाइन के बराबर होगा। अब जरा देखें, आपने टॉप बना दिया, फ्रंट बना दिया, एक नई चीज साइड। तो साइड कैसे बनता है, आप इनसे जितने भी पॉइंट आपने टॉप और फ्रंट को बनाया, इन सभी लाइनों का प्रोजेक्शन। तो देखो ये प्रोसेस आप आर्क भी लगा सकते हो, चाप भी लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या करिए, हम 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं, यहाँ से भी 45 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ से भी 45, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इनके बाद इनका प्रोजेक्शन हल्की पेंसिल से नीचे लेकर आते हैं, इनका भी प्रोजेक्शन लेकर आते हैं और इनका भी लेकर आते हैं। फिर वही काम आप फ्रंट से इनको मिला लीजिए और इनको मिला लीजिए। तो जरा देखिएगा, आपको ये दिख रहा है इतनी दूरी आपको ये मिला और ये मिला। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि जब फ्रंट से देखते हैं 2D दिख रहा है, लेकिन जब तुम साइड से देखोगे तो फ्लैट से फ्लैट की दूरी कितनी है, 1.5D + 3। मतलब ये जो दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की होगी वो 1.5D + 3 नहीं है। तो आप खुद देखिए, यही तो 1.5D + 3 था, इसी को तो आप घुमा रहे हो, तो यही तो आ रही है दूरी। अब इसके बाद ये तो दिख गया, रॉड भी तो दिखेगा। तो रॉड कितने का, अगर चाहें तो आप यही डायमेंशन इसको भी लेके प्रोजेक्ट करके आप नीचे बढ़ा ले। अगर ज़्यादा प्रोजेक्शन लाइन नहीं लेना चाह रहे तो बस D का मतलब था 20, तो मतलब यहाँ से 10 दूर इधर चले, 10 इधर, कितना नीचे तक, जरा देखो इसी लाइन को आप बढ़ा लीजिए। इस लाइन को आप इससे मिला लें, इस लाइन को इससे मिला लीजिए। इसके बाद चूड़ी वाला आपका देखो ये कितना, 1 mm अंदर इधर, 1 mm अंदर, इसे फ्री हैंड घुमा लीजिए। अब आपको पता है इस पर भी तो क्या लगेगा, आर्क। तो हमने बताया ये आपको कंप्लीटली पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा भाग दिखता है, इसीलिए इनको जब भी लगाया जाएगा तो इन्हें फ्री हैंड में आपको लगा करके दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आपने एक स्क्वायर नट और स्क्वायर बोल्ट, और इसमें स्क्वायर नट में स्क्वायर बोल्ट भी देखा। अब इसके बाद हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल बोल्ट, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और याद रखिएगा इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछना है आपका।